मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओलंपिक आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक वैल्यू एंड एजुकेशन। फंक्शन ऑफ आईओसी के कार्य। नंबर 1, खेल के माध्यम से युवाओं में शिक्षा के साथ साथ खेलों में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेल में निष्पक्ष खेल की भावना प्रबल हो और हिंसा पर प्रतिबंध लगे। नंबर 2, ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करना। नंबर 3, खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व। नंबर 4, एकता को मजबूत करने और ओलंपिक आंदोलन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्रवाई करना। नंबर 5, एथलीटों और सामाजिक और व्यावसायिक भविष्य के लिए प्रदान करने के लिए खेल संगठनों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना। नंबर 6, खेल और खेल के प्रतियोगिता के संगठन विकास और समन्वय को प्रोत्साहित और समर्थन करना। नंबर 7, ओलंपिक खेलों के नियम, उत्सव को सुनिश्चित करना। नंबर 8, ओलंपिक खेलों से मेजबान शहर और मेजबान देश के लिए एक सकारात्मक विरासत को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 9, संस्कृति और शिक्षा के साथ खेल सम्मिश्रण की पहल को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए। नंबर 10, ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर का चुनाव करना। आईओसी कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 1 अन्य सदस्य होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य को सत्र के द्वारा गुप्त मतदान में अधिकांश मतों द्वारा चुना जाता है। आईओसी कार्यकारिणी बोर्ड आईओसी के प्रशासन के लिए सामान्य समग्र जिम्मेदारी मानता है और उसके मामलों का प्रबंध करता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए), भारतीय ओलंपिक संघ, यह ओलंपिक खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चयन और भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। YMCA इंडिया के निदेशक AG नोहरेन के साथ सर दोराबजी टाटा ने ओलंपिक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में आंदोलन के साथ साथ आईओए 1927 में आईओए सर दोराबजी टाटा के साथ इसके पहले अध्यक्ष और सचिव के रूप में डॉक्टर नोहरेन के साथ गठित किया गया था। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधिकारिक तौर पर आईओए को मान्यता दी। भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय महासंघों द्वारा देश में भिन्न राज्यों में राज्य ओलंपिक संघ है। ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुनिया की घटनाओं के अलावा आईओए राष्ट्रीय खेलों का संगठन भी तय करता है। फंक्शन ऑफ आईओए के कार्य। नंबर 1, ओलंपिक आंदोलन और शौकिया खेलों को विकसित और सुरक्षित करना। नंबर 2, ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक प्रतीक चिन्ह के उपयोग के लिए एसोसिएशन के विशेष अधिकारों को लागू करने और उनका बचाव करने के लिए। नंबर 3, खेलों के प्रचार में देश के लोगों की रुचि को प्रोत्साहित करना और खेलों के विकास के लिए राज्य ओलंपिक संघों के संगठन के लिए काम करना। नंबर 4, आईओसी के सभी नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारत से प्रतियोगिता की शौकिया स्थिति को प्रमाणित करने के लिए। नंबर 6, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के राष्ट्रीय खेल संघों के साथ आयोजन, नियंत्रण और चयन प्रशिक्षण। नंबर 7, आईओए के संरक्षण में ओलंपिक खेलों और खेलों में भारत की भागीदारी से संबंधित सभी मामलों पर पूर्ण और पूर्ण अधिकार क्षेत्र। आईओसी
नंबर 8, राष्ट्रीय खेल महासंघों NSF वित्तीय प्रबंध, परिवहन, रखरखाव और भारत की टीमों को ओलंपिक खेलों और अन्य खेलों में भाग लेने वाले IOC के संरक्षण में की सहायता से कार्य करने के लिए। नंबर 9, चरित्र, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी नागरिकता के विकास के लिए राष्ट्र के युवाओं की शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। नंबर 10, राज्य ओलंपिक संघों और राष्ट्रीय संघों की अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए जिन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रशिक्षित विवरण खातों को IOA को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जानकारी के लिए। नंबर 11, दुर्व्यवहार या किसी अन्य अवांछनीय गतिविधि के लिए किसी भी महासंघ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए देश को बदनाम करना। नंबर 12, देश में सभी ओलंपिक मामलों में पूर्ण और एकमात्र प्रभारी आधिकारिक संगठन होने के लिए। नंबर 13, शौकीनों के उच्चतम आदर्शों को बनाए रखने और विशेष रूप से ओलंपिक खेलों और IOC के संरक्षण में अन्य और खेलों के संबंध में खेलों में रुचि को बढ़ावा देने के लिए IOA। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।